तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। और मैं न्यू मांगवा जल्दी ही एक्सप्लेन करना चालू करूंगा, मगर अब तक पिक नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा मुझे नाम दिया है, उनमें से मुझे चुनना पड़ रहा है। और सभी मानवा में मैं घुस के सिर्फ रेटिंग दिख रहा हूँ क्योंकि पढ़ने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो जिसका सबसे बेस्ट रेटिंग रहा वही मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। और मैं ये बता दूंगा, अगर किसी चैनल ने उस मानवा को एक्सप्लेन करके छोड़ दिया है, बीच में ही उसने बंद कर दिया है, तो मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि समझ जाओ उससे कॉपीराइट का डर है, इसीलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 पार्ट 44। वैकिर 9th टेक्निक का सामना करने के बाद आ जाता है डेथ डोर के सामने। वैकिर को धुंधली धुंधली चीजें याद हैं, याद करने की कोशिश करता है। मैं लड़ रहा था केन कोर्सो से, आमने सामने की लड़ाई में जब मैं उसका सामना कर रहा था तो उसका 9th टेक्निक मेरे 7th टेक्निक को तबाह कर दिया। यही सब सोचता रहता है अपने हाथों को देखकर। फिर उसका ध्यान जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तुरंत ही उठकर बैठकर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं मर गया हूँ? नजरें उठाकर सामने देखता है तो चौंक जाता है। हाँ, ये चमकता हुआ डोर कैसा? वैकिर के सामने है डेथ डोर। वैकिर के मन में बहुत कुछ चलता है। वो यही बोलता है, अब ये नहीं कहना, क्या ये वही डेथ डोर है जिसके बारे में वो बात कर रहा था? उठकर चलकर जाता है डेथ डोर के सामने, उसे देखकर बोलता है, अगर ये डोर डेथ डोर है तो इसका मतलब मैं अब भी जिंदा हूँ, अब जब मैं इसके अंदर से गुजरा नहीं। अपने हाथों को देखकर बोलता है, मुझे खुशी है मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये उसी की तरह है जो उसने बोला था बेस्करविल 10th टेक्निक के बारे में, किस्मत में ये होना, इसका मतलब मैं उससे लड़ते हुए यहाँ पर आया हूँ और मौत के कगार पर हूँ। वैकिर को याद आता है केन कोर्सो ने क्या बोला था, अगर ये तुम हो तो तुम हासिल कर सकते हो बेस्करविल 10th टेक्निक को, लेकिन तुम्हें 10th टेक्निक हासिल करने के लिए अनुभव करना होगा मौत का। वैकिर के मन में बहुत कुछ चलता रहता है और उसका मन काफी उदास रहता है ये सब सोचकर। क्या केन कोर्सो का कहने का मतलब ये था? अगर उसका यही कहना था तो 9th टेक्निक के लिए मैंने शर्त पूरी कर ली है मौत, इसका मैं पहले से ही अनुभव कर चुका हूँ मेरी पिछली जिंदगी में, जब मेरा सर काट दिया गया था और रिग्रेशन के बाद मैं जिंदा हुआ, 10th टेक्निक के लिए शर्त पूरा किया। किस्मत के शब्द से ही वैकिर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। क्या मैं ही खाली एक शख्स था वो जिसे किस्मत ने चुना है? गुस्से से नीचे दोनों हाथ पटकते हुए बोलता है, सह, क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? मेरा मौत और जीवन, जो कुछ भी मैंने हासिल करने के लिए संघर्ष किया था उसे चुना था भाग्य ने। वैकिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है ये सोच करके वो जिन जिन चीजों को बचाने का सोचा था वो अब उन्हें नहीं बचा पाएगा। और तभी पानी के अंदर से कई सारे हाथ निकलते हैं। वो हाथ वैकिर को पकड़कर अंदर खींचना शुरू करते हैं। वैकिर सोचता रहता है, अतीत में मैडम के साथ लड़ाई के दौरान मैंने ये फैसला किया, मैं अब किसी और के द्वारा नियंत्रित जीवन नहीं जीऊंगा। पानी से निकले हुए हाथ वैकिर को पकड़कर खींचना शुरू करते हैं और चारों तरफ से पकड़कर खींच भी लेते हैं। वैकिर को चारों तरफ से पकड़कर पानी के गहराइयों में लेकर जाते हैं। वैकिर यही सोचता रहता है, क्या मैं भ्रम में था? जो कुछ भी हासिल करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा कर लड़ा था वो सब कुछ बेमतलब का था। वो हाथ वैकिर का गला पकड़कर दबाते रहते हैं मगर वैकिर ख्यालों में ही गुम रहता है। हाँ, अंत में अगर मैं बेस्करविल 10th टेक्निक सीख लूंगा तो मैं खुश रहूंगा। आखिर में इसी चीज के लिए मैं मेरी पूरी जिंदगी मेहनत किया है ना। लेकिन क्या इतना काफी है? अगर मैं यहाँ पर फंसा रहा जैसा कि केन कोर्सो ने कहा था, और अगर मैं इस जगह पर अनंत समय के साथ इस टेक्निक को सीखता हूँ तो वो कितना सार्थक होगा। ये सब सोचकर वैकिर को याद आता है उस भविष्य का जो वो जी कर आया है, जहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया है, जहाँ पर लाशें बिछी हुई हैं। अगर इसका परिणाम ये होता है कि जिन लोगों की मैं रक्षा करना चाहता हूँ उन लोगों को खतरे में डाल दिया, तो वैकिर को ये सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पानी के अंदर से बुलबुलें निकलने लगते हैं मगर वैकिर को वो हाथ पकड़े रहते हैं। वैकिर यही सोचता है, अगर मेरी ताकत को भाग्य ने बनाया है तो मैं उस भाग्य का इस्तेमाल करूंगा उन लोगों के लिए, इस टावर के लिए नहीं, क्योंकि मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। वैकिर अपनी पूरी ताकत लगा देता है उन हाथों से छूटने के लिए और इसी ताकत के साथ उन हाथों से वैकिर छूट भी जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है। गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जिस जगह पर मुझे होना चाहिए वो ये टावर नहीं है, बल्कि मेरी जगह उन लोगों के साथ है। मुझे जिंदा रहना होगा और इस जगह से जाना होगा। देखते ही देखते पानी में एक भंवर उठने लगता है और वो भंवर एक आकार लेने लगता है। वो भंवर एक रेड सॉर्ड का आकार लेता है और ये सॉर्ड 8th टेक्निक है। वैकिर बोलता है, ये सॉर्ड
ये वही सॉर्ड है जो मौत के कगार पर रहता है वही पकड़ सकता है। द 8th टेक्निक, उस डेथ डोर को खोलने की चाबी। इस समय मैं यही चीज कर सकता हूँ, नहीं मुझे यही करना होगा। वैकिर सॉर्ड लेकर डेथ डोर की तरफ बढ़ता है और पूरी ताकत से उस डोर के अंदर घुसाते हुए बोलता है, मुझे इस डोर को खोलना ही होगा। उस डोर के अंदर सॉर्ड घुसते ही डोर पूरी तरह ग्लो करने लगता है क्योंकि ये डोर अब टूटने वाला है। हम देखते हैं वैकिर को जो गिरा पड़ा रहता है 9th टेक्निक का सामना करने के बाद और उसके सामने ही खड़ा रहता है। केन कोर्सो वैकिर को देखता रहता है मगर वैकिर उठता नहीं, मुड़कर जाने लगता है। जाते जाते बोलता है, मुझे यकीन था कि ये एक असाधारण लड़का था, शायद अवेकन होना उससे ज्यादा था जो वो सहन कर सकता था। उसके बाद वैसे ही केन कोर्सो के पीछे से वैकिर का ऑरा एक वेव की तरह रिलीज होता है। वैकिर का ऑरा चारों तरफ टावर के अंदर फैल जाता है। केन कोर्सो पीछे मुड़ते हुए सोचता है, ये ऑरा, ये 8th टेक्निक। वैकिर को देखकर बोलता है, तूने कर दिया बच्चे। मगर वैकिर उसी जगह पर खड़ा नहीं रहता, अपना बेल्जेबब लेकर 8th टेक्निक इस्तेमाल कर दिया रहता है केन कोर्सो के ऊपर। मगर केन कोर्सो को 8th टेक्निक से हराना मुमकिन नहीं। वैकिर को देखकर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उसे डॉज करता है। वैकिर के 8th टेक्निक को डिफ्लेक्ट कर देता है मगर वैकिर के 8th टेक्निक की वजह से केन कोर्सो कई कदम पीछे चले जाता है। सोचता है, मैं पीछे ढकेला गया एक लड़के से जिसने अभी अभी पूरी तरह हासिल भी नहीं किया 8th टेक्निक। बोलता है, तुझ में अभी भी कमी है, तो मुश्किल से ही हासिल किया 8th टेक्निक तेरा भाग्य। वैसे ही वैकिर बोलता है, मेरा भाग्य 10th टेक्निक पाने के लिए मैंने उसे स्वीकार किया। वैकिर अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा यहाँ से, इस टावर से बाहर कुछ चीजें हैं जो मुझे जीते जी करना है। केन कोर्सो सुनकर सोचता है, वो चीजें जो इसे करना है, जीने के लिए इसके पास कुछ है और ये सीधा जाना नहीं चाहता। नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं। बोलता है, जब तक तुझे यहाँ टावर ने कैद करके रखा है तू जा नहीं सकता। केन कोर्सो इतना कहता ही है, वैसे ही टावर का दरवाजा अपने आप ही खुलना शुरू होता है। वैकिर देखता है मगर वैकिर को ये कोई चाल लगता है। केन कोर्सो हैरान रहता है। केन कोर्सो पीछे मुड़कर देखता है तो वैकिर के लिए टावर ने अपना दरवाजा खोल दिया है ताकि वैकिर बाहर जा सके। केन कोर्सो देखकर सोचता है, टावर ने अपना दरवाजा खुद से खोला। बोलता है, नामुमकिन। वैकिर देखकर बोलता है, इस चीज का मतलब क्या है? क्या तुम कोशिश कर रहे हो मेरा ध्यान भटकाने का? केन कोर्सो बोलता है, नहीं, मुझे लगता है टावर ये चाहता है कि लड़ाई का यहीं पर अंत हो। जाओ, तुम सही थे कि तुम्हारा भाग्य यहीं पर खत्म नहीं होता, लेकिन इसके बाहर यही टावर चाहता है। सोचता है, द ग्रेव ऑफ सॉर्ड्स, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी विकल्प ना होने के कारण मैं हमेशा बेड़ियों में बंधा रहूंगा? लेकिन इस लड़के को जाने दूं तो फिर मेरी आजादी का क्या? केन कोर्सो हवाओं में धीरे धीरे गायब होने लगता है। वैकिर चिल्लाकर तभी कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं बेस्करविल 10th टेक्निक से, है ना? केन कोर्सो का ध्यान जाता है, देखता रहता है वैकिर को और सुनता रहता है ध्यान से। बोलता है, वैकिर, एक बार मैं सीख लूं 10th टेक्निक तो मैं तुम्हें मेरी स्वॉर्ड से आजाद करूंगा, तो मेरा इंतजार करना। ये सुनकर केन कोर्सो मुस्कुराकर सोचता है, अच्छा तो भाग्य हमेशा चलते रहेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बोलता है, मैं समझ गया, मैं इंतजार करूंगा। टावर धीरे धीरे गायब होने लगता है केन कोर्सो के साथ। वैकिर बोलता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या वो तुम ही थे जो लर्किंग एम्बुश के ऊपर सॉर्ड स्क्रिप्चर्स फाड़ दिए? क्यों किया तुमने ऐसा? केन कोर्सो, हो सकता है कि टावर यही चाहता हो। इतना कहते ही उस तूफान के साथ साथ टावर के साथ साथ केन कोर्सो भी गायब हो जाता है और वैकिर के सामने कुछ भी नहीं रहता रेत के सिवा, जैसे कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। बेबी मैडम कूद कर आती है वैकिर के ऊपर। वैकिर का ध्यान जाता है अपने हाथों में, तो उसके हाथों में है ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल के ब्रांचेस। बोलता है, क्या ये वही है ट्री ऑफ डिपार्टेड सोल के ब्रांचेस? क्या वो जानता था? शुरू से मेरा लक्ष्य यही था, हालांकि इसमें बहुत सारी जटिलताएं थी। मैंने ये टास्क पूरा कर दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के बाद तैयार रहो फिलर्स के लिए, फिलर चैप्टर्स के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाना भूलना नहीं। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।